वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स मैराथन काइट्स कॉमर्स एकेडमी की तरफ से जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स मैराथन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड वीडियो, करंट अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस? मैंने पहले ही बोला है, अकाउंट्स को साइड में रखोगे। करंट अकाउंट जो ट्रांजैक्शन होता है वो तीन ट्रांजैक्शन से मिलकर होता है। कितने ट्रांजैक्शन से मिलकर होता है बेटा? तीन। कौन कौन से तीन? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिसको हम विजिबल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसको हम इनविजिबल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड तीसरा बेटा करंट ट्रांसफर जिसको यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस बोला जाता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर बोला जाता है। किसको बोलते हैं यूनिलैटरल? ऐसे ट्रांजैक्शन जो वन साइड ट्रांजैक्शन होता है। वन साइड का मतलब जैसे मैंने गुड्स खरीदे हैं तो उसके बदले मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बेटा अगर मैं किसी को गिफ्ट देता हूं तो उसके बदले वो मुझे क्या देगा? कुछ नहीं, सिर्फ मेरे गुड रिलेशंस है, इसकी वजह से मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूं। जब कोई डोनर डोनेट करता है तो उस डोनेशन के बदले में उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो गिफ्ट हो गए, डोनेशन हो गए, स्कॉलरशिप, ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ वन साइड जाते हैं, यूनिलैटरल वन साइड जाने वाले ट्रांजैक्शन। बाइलैटरल जो दोनों साइड होने वाले ट्रांजैक्शन। आप किसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, उसके बदले में आपने फीस पे की, दिस इज बाइलैटरल ट्रांजैक्शन और इनविजिबल सर्विसेज। जबकि एक फ्री कैंप लगा और वहां पे आप जाके दिखा के आ गए तो दिस इज करंट ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। जहां पर एक ट्रांजैक्शन के बदले का सेकंड लैग नहीं होता है, वो यूनिलैटरल होता है, करंट ट्रांसफर होते हैं। जबकि दोनों ही लैग होते हैं, उसको हम या तो इनविजिबल होगा वो या विजिबल होगा। विजिबल में मतलब गुड्स जाएगा, उसको विजिबल क्यों बोलते हैं बेटा? सेकंड क्वेश्चन मेरा। विजिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब गुड्स बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं इंडिया की, जब वो गुड्स इंडिया की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेंगे तब वो गुड्स क्या होंगे? दिखेंगे। जब हमारे कंट्री की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते वक्त अगर गुड्स दिखता है तो उसको विजिबल बोलते हैं, और जब बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते वक्त गुड्स नहीं दिखता है तो उसको इनविजिबल बोलते हैं। आपने किसी डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली यूएसए में, तो क्या वो दिखा गया बाउंड्री लाइन क्रॉस करते वक्त? नहीं दिखा, इसलिए क्या हो गया? वो इनविजिबल। लेकिन वही अगर आपने फॉरेंसिक मशीन मंगाई है, वो मशीन क्या होगा? जब आएगी मशीन तो बाउंड्री लाइन पे उसका चेकअप, मतलब बाउंड्री लाइन पे जो भी कस्टम वगैरह जो भी लगना है वहां पे जब बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगी तो दिखेगा ना वो बॉक्स, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? विजिबल ट्रांजैक्शन। तो विजिबल और इनविजिबल ट्रांजैक्शन। विजिबल ट्रांजैक्शन बेसिकली गुड्स के कंपोनेंट को बोलते हैं। किसके कंपोनेंट्स को बोलते हैं बेटा? गुड्स के कंपोनेंट को। इसका अगर हम गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जब डिफरेंस निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है दोस्तों? बैलेंस ऑफ ट्रेड मिलता है। क्या मिलता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड मिलता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बीच का डिफरेंस। क्या मिलता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गुड्स का बीच का डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इट्स मे बी फेवरेबल, इट्स मे बी डिफेक्टिव और इट्स मे बी अगेंस्ट। फेवरेबल कब होगा? सरप्लस कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है। और डेफिशिएंट कब होगा? जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है। समझ में आ गई चीज? नेक्स्ट इज इनविजिबल ट्रांजैक्शन। इनविजिबल मतलब बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दिख नहीं रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये कभी भी दिखती नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्विसेज। ये दो तरह की होती है, फैक्टर सर्विसेज और दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयड किया जाता है और उनके बदले में पेमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? तो देखो बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार थे। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में क्या पे किया जाता है? सर रॉयल्टी या रेंट पे किया जाता है। क्या पे किया जाता है? रेंट और रॉयल्टी पे किया जाता है। जबकि लेबर के बदले में क्या पे किया जाता है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, वेजेस, सैलरी, बोनस, कुछ भी, पेंशन, कुछ भी पे कर सकते हैं। तो उसके लिए सही वर्ड क्या है बेटा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ओके, कैपिटल, बिजनेस के अंदर हम कैपिटल लगाएंगे, उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट क्या हो गया आपका? फैक्टर सर्विसेज। चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस स्किल्स, रिस्क, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में आपको क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट मिलता है। तो ये चार चीजें, रेंट, रॉयल्टी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों इनकम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से हेड के अंदर आती है? फैक्टर सर्विसेज के हेड में आती है। बेटा कौन से हेड में आती है? ये फैक्टर सर्विसेज के हेड में आती है।
तो सर नॉन फैक्टर क्या होता है बेटा, इन चार के अलावा अगर कुछ भी हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब किस में आता है, नॉन फैक्टर में आता है। मैं लिख देता हूं यहां पे कौन कौन से आते हैं बेटा, बैंकिंग और इंश्योरेंस। ये एग्जांपल है, लिस्ट इंक्लूसिव है, बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। तो ये हो गया विजिबल, ये हो गया इनविजिबल। तीसरा बेटा करंट ट्रांसफर, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इन तीनों में आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।